gusta. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहनों, कैसे हो आप लोग। और कैमरा ऐसे रखने की वजह से मेरा सर कट रहा है। अच्छा जी, आप लोगों को कहा था मैंने कि एक है गुड न्यूज़, हमें लेपर्ड की तरफ से आया है केक, और इस साल का सबसे ज्यादा क्लाइंट देने की वजह से। और ये है हमारे लेपर्ड के मैनेजर जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा, सरप्राइज भेजा। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान। और काफी क्लाइंट अब्दुल रहमान को जानते होंगे। समटाइम ऐसा होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम है क्लाइंट्स को, और फॉग की वजह से या कोई भी अदर प्रॉब्लम की वजह से अगर पार्सल लेट हो रहे होते हैं तो हमें जो है अब कंटिन्यू मैसेज आते रहेंगे, इसको साइलेंट पे कर देते। तो हमें सम टाइम ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली अब्दुल रहमान को देते हैं कि आप खुद कंसाइनी से बात कर लो और मुझे मुतमईन कर दो। यकीनन जानती होंगी, स्पेशली अयान, और अयान वहीं से बम मारेंगी अब्दुल रहमान पर। तो बहरहाल हमारी तरफ ये भेजा है लेपर्ड वालों ने सरप्राइज, जिसको मैंने कहा था इस पे मेरी पूरी टीम का हक बनता है। मंडे मेरा ऑफ था, तो मंडे को आया था ये गिफ्ट, और मंडे मेरा ऑफ था, बट मैंने इसको ऐसे जैसी फ्रिज करवा दिया था कि वजह ये थी कि मैंने कहा मेरे स्टाफ का राइट बनता है, इसमें पूरा उनका कंट्रीब्यूशन है। मेरे साथ शाना बशाना, मेरे साथ ये मेरे भाई खड़े होते हैं। तो आज आपके सामने ही केक कट करेंगे, और हमने बुलाया अब्दुल रहमान को और उनकी टीम के जो है असद, जो कि हमको डील करते हैं सारी चीजें हमारी, असद देखते हैं। तो असद भी मौजूद है और स्टार्ट लेते हैं। चलिए जी, देखते हैं क्या लेपर्ड का मेन हिस्सा इनका ये है। ये हमारा मेन हिस्सा है। जितनी भी क्वेरीज होती है, जितनी भी रिटेल्स की सारी ये चीजें होती है, वो सब ये हैंडल कर रहे होते हैं। तो वो ज्यादा फेमस हो जाएगा अब्दुल रहमान, अपने लिए भी बात करनी है। हम ऊपर से विजिट कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारा जो मेन हिस्सा है, मेन किरदार है, वो इस वक्त अनफिट है, यानी कि महबूब, जो कि फुल तफरी कराता है। वी मिस यू महबूब, और तुम मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे, केक खराब हो जाएगा बेचारा। महबूब की है तबीयत खराब, जिसकी वजह से वो कल भी एब्सेंट था और आज भी एब्सेंट है। कल तो हमने पोस्टपोन कर दिया, लेकिन आज नहीं कर सकते, केक खराब हो जाएगा। तो इसकी भी लाज रखनी है, इज्जत रखनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी बेचता रहे ऐसे ही केक। तो स्टार्ट करते हैं जी फटाफट। चलो भाई, थोड़ा सा वो लाओ, बम खाए जाती आपस में बातचीत करो तुम लोग, क्या इतना सीरियस हो गए? नहीं, तुम लोग केक कट करना, केक लेकर सब आ जाओ आगे। सब एक बलून पकड़ लो ताकि थोड़ा सा शोर हो। एक सेकंड, मुझे नहीं बताओ इधर से पकड़ू, इधर से पकड़ेगा, इधर से पकड़ेगा, बल्लम वगैरह चलो ठीक है। काटेगा कौन? बलून अपने पकड़ो, केक कौन कट करेगा? भाई केक कट करेगा मेरा स्टाफ, अभी नहीं फाड़ो। बलून अच्छा, केक कट करेंगे हमारी तरफ से। मैंने कहा मेरी टीम केक कट करेगी, इनका पूरा राइट बनता है, मुझसे ज्यादा इनका राइट बनता है। और इस सेलिब्रेशन का तो आज का केक कट करेगी मेरी टीम। हमेशा मेरे पास MNP वालों की तरफ से, इजी शिपिंग की तरफ से बहुत सारे, बल्कि देख रहे होंगे कि बहुत सारे केक आए। लेपर्ड की तरफ से पहली बार आया, और इस पर 110% मतलब बड़े ब्रांड में आता है लेपर्ड यार। तो उनके मैनेजर हमारे साथ खड़े हैं, और इससे ज्यादा क्या अच्छी बात होगी। तो मेरे स्टाफ और अब्दुल रहमान और उनके स्टाफ मेंबर ये लोग केक कट करेंगे। चलो जी, 1 2 3 एक साथ 1 2 नहीं हो रहा ये। अरे यार मजा खराब हो गया। 1 2 ये मजा होता है। चलो केक बन गया, जब भी फाड़ना था एक भाई। चलो केक कट कर दिए सबने, एक बार सब मिलके करते हैं। आ जाओ, बदतमीजो, किसी ने भी नहीं बुलाया मुझे। चलो अच्छा, तुम लोग ही करो। मेरी तो आवाज भी नहीं निकल रही। चलो जी, पीसेस कर दो हाथ के हाथ। अब्दुल रहमान छालियां मेरे मुंह में, थैंक यू बहुत, जज़ाकल्लाह। खा लो भाई, सारे भाइयों, सब एक दूसरे को खिला दो। केक सही है, थैंकफुली केक सही है। और मैं डाउट कर रही थी, मैंने कहा केक हो गया खराब, और सॉरी महबूब, और हम लोग और वेट नहीं कर सके। केक हो जाता खराब तो मैं केक दिखाती हूँ, नहीं वीडियो ब्लर हो जाएगी। और महबूब ने तो लग रहा है अगर 100 बुखार होगा तो उसने 104 कर लिया होगा ये वीडियो देखने के बाद। सबका कंसंट्रेशन केक पर हो गया, मैं केक की कटिंग कर दूँ। कितने लड़के हो? काउंट करो यार, मेरे हस्बैंड को भी टेस्ट कराना था यार। मेरे हस्बैंड का भी पूरा कंट्रीब्यूशन बनता है इसमें। उन्होंने हमेशा किया
कंट्रीब्यूट मुझे इस काम में, तो मेरे हस्बैंड का भी पूरा पूरा राइट बनता है। और अगर ये बचा तो मैंने अदील के लिए जरूर रखना है। थैंक यू सो मच अदील, उनके लिए रखना है। वालदा मेरी दूर है, उनको खिला नहीं सकती, वरना इस सक्सेस पे, अच्छा देखो मेरे लग गया, इस सक्सेस पे उन लोगों का पूरा पूरा साथ है। तो बड़ा मजा आया। अब्दुर्रहमान थैंक यू सो मच। सरप्राइज जो था ना, वो टाइम जो था सरप्राइज का, वो बड़ा मजे का था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो अब्दुर्रहमान की तरफ से आया तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसे खोलने में, और कार्ड भी भेजा था इसने। वो कार्ड तो तुम लोगों को मैंने दिखाया नहीं, पता नहीं कार्ड मैं लाऊंगी, कार्ड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने स्टेटस पे लगाया था, तो वो कार्ड भी भेजा था। बड़ा मजा आया था यार, बहुत मजा आया। अच्छा जी, अब्दुर्रहमान को मैंने किया है फोर्स के थोड़ा सा, जो है ना, मतलब मैंने नहीं, फैसल ने बोला है कि थोड़ा सा तो कुछ जो पीछे तारीफों के पुल बांधते हैं, या मयूजा डिजाइन के काम के बारे में बोलते हैं, या सक्सेस के बारे में बोलते हैं। ये मेरा बहुत पुराने साथी हैं, काम मैंने बहुत थोड़ा सा किया शुरू में इनके साथ, और आप कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत अच्छे से सर्विस देता है। तो फैसल ने कहा कि हमारी टीम के बारे में, हमारे बारे में कुछ बोले, मयूजा के काम के बारे में कुछ बोले, तो ये अपनी जर्नी जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और मोबाइल थैंक गॉड के साइलेंट है। आ जाओ जी अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक खैरियत से होंगे। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जो है वो हम लोगों ने काम स्टार्ट करा था, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे मयूजा इदारे की तरफ से, और काफ़ी क्वांटिटी में इनके माशाल्लाह पार्सल्स होते हैं। और माशाल्लाह बाजी बहुत कोऑपरेटिव है हर चीज़ के अंदर, स्टाफ इनका बहुत कोऑपरेटिव है हर चीज़ के अंदर। हमारी क्वेरीज़ पे जो है फ़ौरन से फॉलोअप करते हैं, इनकी क्वेरीज़ को हम सब सारे फॉलोअप करते हैं। अब तो काफ़ी एक फैमिली टर्म बन गया है। फैसल भाई है, महबूब है, हसन है, छोटे हसन है, सारे तो हम सबसे माशाल्लाह फैमिली टर्म्स है। और बात रही इस चीज़ की कि बहुत हार्ड टाइम बीच में आया है, काफ़ी कोरोना के बाद बिजनेस डाउन हुए हैं, और काफ़ी कोरियर के अंदर जो है वो लॉसेस हुए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह इनके काम काफ़ी अच्छा रहा है। और मैंने बाजी से बहुत टाइम पहले जो है वो जब काम स्टार्ट करा था, तो मैंने बाजी को बोला था कि बाजी ज़ाहिर है अभी कोरोना के बाद काफ़ी टाइम जो है वो लॉस हुआ है, काफ़ी बिजनेस का लॉस हुआ है, तो इट वुड बी गुड कि अगर आप हमारे साथ काम कर सकें। तो माशाल्लाह बाजी ने सपोर्ट करा, और स्टिल मैंने अपनी पूरी 100% एफर्ट दी, और ट्राई करता हूँ कि आगे से आगे अच्छी बेहतर सर्विस दे सकूँ, और कोशिश कर सकूँ कि क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई रहे, उनको टाइम पे डिलीवरीज मिलते रहे, टाइम पे क्वेरीज का जवाब मिलता रहे। तो वो बाजी को चीज़ पसंद आई, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ कंटिन्यूइंग वर्क विद अस। और इसमें हमारा असद जो है, इनका काफ़ी अच्छा रोल रहता है। और जाहिर है मैं सुपरविजन के तौर पे सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, बट ये है कि जो भी इंटीरियर मामला होते हैं, सारी क्वेरीज होती है, तो वो मेजॉरिटी तौर पर ये भी हैंडल कर रहे होते हैं, हम भी हैंडल कर रहे होते हैं। तो असद कुछ कहना चाहो? तो बस ये है, थोड़े शर्मिला हैं और हमारे साथी हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आगे ऐसा काम चलता रहे, अच्छा तरीके से चलता रहे। और बाकी गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। और किसी को भी रही कोरियर ऑफिस से कोई भी शिकायत जो कि हो रही है इस वीक में धनाधन फॉग की वजह से, हमारे असद भाई का ही कहना है कि फॉग की वजह से पार्सल लेट हो रहे हैं, फॉग की वजह से पार्सल लेट हो रहे हैं। ये सेलिब्रेशन वैसे तो आप लोगों के साथ बनता है, क्योंकि इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है आप लोगों को। मैं केक मिस नहीं करना चाह रही, तो पूरा पूरा क्रेडिट बनता है इसका, ये सेलिब्रेशन का। एक सेकंड मैं कैमरा लगा दूं, आप लोगों का राइट बनता है। एक मिनट, लगाओ उसको। हाँ जी, तो काम को यहाँ तक पहुँचाने में और ये दिन आने में 90 क्या, पूरा 100% मेरे अल्लाह का सबसे पहले, और उसके बाद 90% किरदार है आप लोगों का, कि आप लोगों ने काम को यहाँ तक पहुँचाया अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह माशाल्लाह आप यहाँ तक लेकर आ गए कि लेपर्ड पाकिस्तान का एक दूसरा बड़ा ब्रांड माना जाता है, उस पर सबसे ज़्यादा हमारे पार्सल जाना, और क्वांटिटी की जो है माशाल्लाह बार बार तारीफ होना, और ये बताना कि आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आप में ही एक बड़ा खुशी की बात है, हम लोगों के लिए स्पेशली बड़ी खुशी की बात है। और उसमें पूरा पूरा किरदार आप लोगों का है। ये सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ बनता है, लेकिन अगर ये सेलिब्रेशन मैं आप लोगों के साथ करने लगी तो मुझको एक हॉल लेना पड़ेगा, और वो भी लेना पड़ेगा पाकिस्तान के बीचों बीच, जहाँ पर पाकिस्तान के तमाम क्लाइंट्स आ सके, सबके लिए कन्वीनियंट हो। और उसके अलावा फिर भी मैं सबको खुश नहीं कर पाऊंगी, सबको शमूलियत नहीं हो सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर के क्लाइंट्स हमारे वो भी रह जाएंगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो इसमें पूरा पूरा किरदार आप लोगों का है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते जाइए, इज्जत देते जाइए। बहुत जज़ाकल्लाह। नया सीजन हमारा तैयार खड़ा है, जो कि नेक्स्ट मंथ नहीं, अब तो मंथ स्टार्ट हो रहा है, अब बस स्टार्ट हो रहा है। तो ये लो ना अब्दुर्रहमान, यार उन दोनों को तो दो बेचारों को, तुमने लिया ना? अच्छा, तो ये इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है आप लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते जाइए। अगला सीजन है, पता नहीं
किस तरह से वो सीजन जाएगा उम्मीद करती हूँ, मैंने तो पहले से अलर्ट किया हुआ है लेपर्ड वालों को भी और अपने टीम को भी कि पहले से ज्यादा जो है हम लोगों को अलर्ट रहना है, क्योंकि माशाल्लाह लास्ट ईयर के मुकाबले अगर मैं इस साल देखूं तो मुझे बहुत बड़ी चेंजेस नजर आ रही हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आ रही हैं। अगर मैं इंसान हूँ, ज़ाहिर मामूली से इंसान हूँ, एक अंदाजा लगा सकती हूँ, वो अंदाजा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो फिलहाल जो मेरा अंदाजा है तो इस साल जो है मजीद मैंने टीम भी बढ़ा दी, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे टीम बढ़ा दी और मजीद टीम बढ़ाने के लिए कंटिन्यू मैं रेडी हूँ। जो मेरे जो एक काम के लिए जो सहूलियात हमको चाहिए उन सहूलियात को भी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ा रही हूँ डे बाय डे, इसीलिए कि आगे हमारे सीजन में परेशानी ना हो, मुझे परेशानी ना हो और मेरी परेशानी जुड़ी है आप लोगों की परेशानी से। मैं नहीं चाहती मेरे क्लाइंट जो मुझ पे भरोसा करके स्टॉक मंगाते हैं, चीजें मंगाते हैं, वो कहीं से भी आप लोगों के लिए देर होना, पार्सलों का डिले होना, देर होना, ये सबसे मेन प्रॉब्लम होता है। तो मेरी अपनी जानिब से ये कोशिश है, सीजन में स्पेशली बहुत ज्यादा रश हो रहा होता है, बहुत ज्यादा मारामारी चल रही होती है, पार्सल भी लेट हो रहे होते हैं, उधर टेलर ने बुकिंग क्लोज कर दी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, वो सारे प्रेशर यहाँ पर होता है और ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर चल रहे हैं। तो इसके चक्कर में जो है मेरी अपनी कोशिश ये है, मैंने अब्दुल रहमान को पहले से अलर्ट रखा हुआ है, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ और अब्दुल रहमान का पूरा जो है सपोर्ट रहता है, साथ साथ उसने कहा आप बेफिक्र रहिए। कुछ चीजों पे सीओडी हमको खोलनी पड़ी, हम सीओडी भी खोलेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहे, रमजान में आप लोगों को परेशानी ना हो पेमेंट्स लगाने में। लेकिन हम सारी चीजें आप लोगों को पता है सीओडी पे नहीं दे सकते, सारी चीजें सीओडी पे देने लग गई तो ये मेरा मकरूज हो जाएगा 30-40 लाख का महीने का तो इससे बचाना है। वो बेचारा अभी जवान दहान मंगनी भी नहीं हुई है इसकी। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला ये तो थी खाली एक मजाक की बात, तो जितना हम कर सकेंगे वो हम करेंगे और उसके बाद आगे जो है कोशिश यही रहेगी जो चीजें एडवांस पर है वो हम एडवांस पर, उससे बाहर हम निकल नहीं सकते। वो एक दायरा है, उस दायरे में महदूद रहकर हम जितनी सहूलत आपको दे सकते हैं हम देंगे। टीम मैंने अलर्ट कर दी है, चाहे वो सीओडी की हो, चाहे वो नॉन सीओडी हो, 0 सीओडी हो, मैंने यही कहा है पार्सल की डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। अब्दुल रहमान ने भी अपनी आगे की टीम बढ़ा दी है इसीलिए, ताकि हम लोग ये सीजन जो परेशानियां हम लोग, जाहिर सी बात है 8 साल का एक्सपीरियंस मेरा है, अब्दुल रहमान का कितना एक्सपीरियंस है? 5 साल का एक्सपीरियंस अब्दुल रहमान का है और मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का अगर मैं बोलूं कि काम का है तो जाहिर सी बात है कोरियर का भी है, क्योंकि ये काम कोरियर से जुड़ा हुआ है, हम लोग की चेन चलती है एक दूसरे के साथ ना। तो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है ये। तो बहरहाल उसमें ये होता है जो चीजें पिछली दफा जो परेशानी हुई उससे पिछली दफा जो परेशानी हुई उनको क्लियर करना समझदारी है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स पिछली दफा हुई, लास्ट ईयर हुई, वो इस साल नहीं होनी चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम काम करें। बाकी हम इंसान है, गलती हम भी कर सकते हैं, कोशिशें हमारी तरफ से पूरी जा रही है, थोड़ा आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि फॉग की वजह कुछ ऐसे देखो वेदर के चेंजेस भी पार्सलों में एक अहम किरदार अदा करती है पार्सल्स की डिलीवरी में। जैसे कि इन बिटवीन 10 डेज की बात करूं तो अभी वही सिलसिला चल रहा है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमारे शहर में तो फॉग नहीं है, लेकिन कराची से लेकर पार्सल जब आपके शहर में आ रहा है तो वो जम करके नहीं आ रहा है, वो बाय रोड आ रहा है। अब जब वो बाय रोड आ रहा है तो बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे सिटीज, बहुत सारे जो है उसमें बीच में आ रहे हैं, तो कहीं पर भी फॉग मिल सकती है, उसकी वजह से भी डिले हो सकता है ना। अब जब बाय रोड पार्सल आ रहे हैं बिलफर्ज मुल्तान, जैसे कि अब जा रहे हैं पार्सल पंजाब से कितने शहरों से क्रॉस करके पंजाब पर जाते हैं। अब जब बीच में अगर कहीं किसी सिटी में मिल गया, फॉग मिल गई, तो उसमें पार्सल लेट हो सकता है ना। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली होती हैं, वरना हमारे लिए तो सबसे हमने जहनी सुकून कब होता है मैं बताऊं, हमको जहनी सुकून सबसे ज्यादा तब होता है जब पार्सल टाइम टू टाइम डिलीवर्ड हो रहे होते हैं, जब हमारे पार्सल टाइम पे जा रहे हैं इनके पास और इनका काम ही डिस्पैचिंग करना है। वो भी अपना काम क्यों होल्ड करेंगे ना, ठीक है, उनका काम भी डिस्पैचिंग करना है, वो लोग भी अपनी तरफ से पूरे डिस्पैच कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पार्सल लेट हो रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा टेंशन की बात हमारे लिए, क्योंकि आप एक क्लाइंट हो, आपको हमसे बात करनी है, आपको सिर्फ हमसे बात करनी है, आपको मुझसे या मेरे स्टाफ से बात करनी है, हमने पीछे इनसे बात करनी है, इन्होंने पीछे आगे बात करनी है, उधर से जवाब लेके इन्होंने हमें देना, हमने जवाब लेकर आपको देना है। और इस आप में सिर्फ एक आप शामिल नहीं हो, हजारों लोग शामिल है, क्योंकि अगर जब फॉग का प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी वेदर को लेकर कोई भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसमें एक साथ लाइन से बहुत सारे जो है ना क्लाइंट्स खड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर सबको जवाब देना होता है, सबको आंसर करना होता है, उनकी डिटेल देखनी, उनकी एंट्री चेक करनी है, फिर उसके बाद कोरियर वालों से बात करनी है, वो भी हर वक्त अवेल नहीं होते, उन्होंने थोड़ी देर में देखा, लंच टाइम है, नमाज का टाइम है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और उसके बाद उन्होंने हमें जवाब दिया, हमने आपको जवाब दिया, इन सारे प्रोसीजर में भी टाइम लगता है। आगे सीजन में मजीद इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब रश ज्यादा होगा तो हम लोग भी बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे, ये लोग भी मसरूफ होंगे, इनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, हमको भी थोड़ा टाइम चाहिए, और वो टाइम देंगी आप जैसी बहनें, जो कि कुछ बहनें तो दे देती हैं
और कुछ आंटियां और कुछ बहनें इनको क्या क्या देती हैं इनको पता है बेचारों को, जो जो बातें लोगों को बोल रही होती हैं, उन लोगों को डांट पड़ रही होती है, और बेचारों को समटाइम मेरी वजह से भी डांट पड़ जाती है। मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैं भी डांट देती हूँ कि भाई उनको पहले आंसर कर दो, उनको पहले जवाब दे दो। और ऑलरेडी वो कंप्लेन लगा चुके हैं इनके पास, ये ऑलरेडी कंप्लेन लगा चुके हैं आगे, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी मामलात भी होते हैं जिसको कुछ क्लाइंट नहीं मानते, जैसे कि आपके शहर के जो राइडर्स हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम मैं अगेन एंड अगेन ये कहती हूँ, हम जितने भी चैनल घुमा सकते हैं वो कराची में, साडा कराची है भाई, हम कराची में घुमा सकते हैं। जितने भी रिलेशन है, जितने भी ताल्लुकात हैं, जितने भी पावर्स हैं, वो सारे अपनी अपनी जोन के होते हैं। जैसे कि मुझे जो करना है, मैं जो कर सकती हूँ, डिटेल चेंज करवानी है, सीओडी से 0 सीओडी करवाना है, 0 सीओडी से सीओडी पे डालना है, पार्सल को रोक देना है, ऑन रूट पे रोक देना है, हब पे रोक देना है, पार्सल कैंसिल कर देना है, ये सारी सहूलियात मुझे मुयस्सर है सिर्फ कराची की हुदूद में, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं यहाँ से काम कर रही हूँ। यहाँ के कोरियर वाले मुझे जानते हैं, अब्दुल रहमान जानते हैं, अगर इनके साथ काम कर रही हूँ, जिनसे भी काम कर रही हूँ, तो यहाँ का जोन जो है ना, वो मेरे लिए ऐसा है कि मैं वहां बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। लेकिन अगर पार्सल ऑलरेडी आपके हब में पहुंच चुका है, आपका राइडर उसको डिलीवर करने को तैयार नहीं है, वो किसी भी कंडीशन में, कंडीशन मतलब अपनी ना अहली में, अपनी बेईमानी में, या किसी भी चीज में XYZ, और ये कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है कि बिल्कुल अनोखा है, कॉमन सी बात है। हर कोरियर कंपनी में कुछ राइडर्स ऐसे हैं जो ये करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपके शहर के राइडर, हमारे शहर के राइडर भी होंगे, पर हमारे शहर के राइडर अगर कर रहे हैं तो वो मेरे लिए कंफर्ट जोन है, मेरे लिए बड़ा आसान है उनको डील करना। लेपर्ड पहुंच जाना, कॉल कर देना, लेपर्ड के हेड ऑफिस तक जानते हैं मयूजा डिजाइन को, तो एक कॉल कर देना बहुत है। लेकिन वो हमारे शहर के, हमारे लिए बहुत आसान है ये सारी चीजें करना। अब जब पार्सल आपके शहर में है और आपका राइडर ये तो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि पार्सल मेरे पास पड़ा है, पर मैं आपके तक पहुंचाऊंगा नहीं, आप आके रिसीव कर लो, इन सारी चीजों में हम कोशिश कर सकते हैं, हम कंप्लेन लगा सकते हैं, हम जो मतलब कॉल करके डांट सकते हैं, कंप्लेन की धमकी दे सकते हैं, कंप्लेन लगा सकते हैं, और उनके खिलाफ एक्शन भी हो जाता है समटाइम। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में क्या होता है, पार्सल रिटर्न में आ जाता है। इतना टाइम लग जाता है कि पार्सल को रिटर्न डिलीवरी में, रिटर्न में डाल देते हैं, और वो हमारे तक पहुंचता है 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, जितने दिन में भी पहुंचे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये भी एक काम का हिस्सा है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, ये कोई अनोखी चीज नहीं है, ये इससे सभी जानते होंगे, सभी वाकिफ होंगे कि इस तरह के मामला बहुत सारे राइडर्स, बहुत सारे शहर के राइडर्स ये कर देते हैं। उनसे उसी तरह बात करना, उसी तरह डील करना। अमूमन ये कंप्लेन ज्यादा जो आएंगी वो सीओडी में आएंगी, मैं इसी चीज से अवॉइड करती हूँ सीओडी को। अभी 0 सीओडी के पार्सल होते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, राइडर से एक ही सवाल होता है, जब बंदे ने पेमेंट की हुई है तो वो पार्सल लेने में सिंसियर क्यों नहीं होगा यार? वो तो पहली फुर्सत में वो तो इंतजार कर रहा है अपने पार्सल, क्योंकि वो पेमेंट कर चुका है 5-6 दिन पहले, हफ्ता पहले हमको पेमेंट दे चुका है यार। वो तो वेटिंग पर है कि मेरा पार्सल है, मुझे चीज देखनी है जो मैंने बाय करी है। तो हमारे पास बड़ा वैलिड रीजन होता है, उसका स्क्रीनशॉट देना, पूरी डिटेल बताना, या उसके खिलाफ कोई कंप्लेन लगा देना। सीओडी में हमारा ये 50-50 चला जाता है। राइडर्स अगेन, जाहिर सी बात है, कोई अगर अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा तो वो झूठ ही बोलता है, तो वो अगेन एंड अगेन झूठ बोलेंगे कि वो कंसाइनी लेने को मना कर रही है, उन्होंने मना कर दिया, उनके पास पेमेंट नहीं है, ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे रीजन देते हैं। तो वो सारे रीजन समटाइम्स सही भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्लाइंट्स लेने के लिए सिंसियर होता है, समटाइम्स सही भी होते हैं और समटाइम्स सही नहीं भी होते, तो हमको कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। वही बात है ना, हम उनके साथ ज्यादती कर जाएं और वाकई में कंसाइनी वो सिंसियर ना हो लेने से। तो बस ये सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने आगे सीजन में इस चीज का ख्याल रखना है। बाकी हम लोग भी अपनी तरफ से सर्विस को और मजीद अच्छी कर रहे हैं। वेदर बीच में आ जाए तो वो देखें एक अल्लाह की तरफ से, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, तो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाकी अल्लाह मालिक है। एक बार फिर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, बहुत जजाक अल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारी रोजी में भी बरकत दे, यानी कि अल्लाह मेरी रोजी में बरकत दे, तुम्हारी रोजी में भी खुद ब खुद बरकत आ जाए। सामने आके बोलो। हाँ रहमान भाई समटाइम खुद क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं कॉल। हाँ, ये बात है। एक चीज और मैं अब्दुल रहमान की बोलूँ, मैंने बहुत सारे कोरियर के साथ काम किया, नो डाउट। देखो दांत खुल गया, मैंने तो उसकी तारीफ करनी है, क्या नाम है इसका, असद। नहीं, मैंने बहुत सारे कोरियर के साथ काम किया। एक जेन्युइन बात बताऊंगी, कराची का कोई कोरियर ऐसा नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह मयूजा डिजाइन को ना जानता हो। सबके साथ मैंने काम किया और बहुत काम किया है। लेकिन अगर सबके साथ काम करने में मैं किसी ऐसे बंदे को टॉप लिस्ट पे रखूं जो अपने काम से सिंसियर है, मतलब बास टाइम मैं लड़कों को ये कहती हूँ कि मुझे अब्दुल रहमान मेरा भाई लगता है, सिंसियरिटी में, काम से सिंसियर, हाई लेवल, मतलब लेवल में मैं सबसे ऊपर लेवल अब्दुल रहमान को दूंगी। अपने काम से बहुत सिंसियर है, जितनी बात है, और सिंसियरिटी है काम से,
ये ऐसी पोस्ट पर है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का काम है लोगों को डील करना, और वो क्लाइंट को डील करें, कंसाइन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो देखें। लेकिन अब्दुर्रहमान नो डाउट ये सारी चीजें लुकआउट कर रहे होते हैं। कोई ऐसी परेशानी होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कोई पार्सल, जैसे अयान खान से डायरेक्ट टच में अब्दुर्रहमान थे, तो ये जो है ना बड़ी बात होती है अपने काम पे इस पोस्ट पर आकर। लेकिन ये काम से सिंसियरिटी होती है तभी वो हर चीज पे, मतलब कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, मेरा काम है मुझे करना है, और जाहिर सी बात है मेरा काम है, मेरा काम खराब हो रहा है, क्योंकि जानते तो अब्दुर्रहमान को ना, मैं डील अब्दुर्रहमान से कर रही हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, तो मेरी कॉल अब्दुर्रहमान पे जाएगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, और ये वाकई अप्रिशिएट करने वाली बात है कि मुझे ऐसी नौबत बहुत कम आई है अब्दुर्रहमान के साथ, कि मुझे डायरेक्टली अब्दुर्रहमान को कॉल करनी पड़ी। कॉल की तो जरूरत नहीं पड़ती, मेरे ख्याल से एक मैसेज भी बहुत हो जाता है। हाँ, एक ग्रुप बना हुआ है अब्दुर्रहमान ने जो कि मेरी टीम का है, और हमारी पूरी टीम उसमें शामिल है, अब्दुर्रहमान की टीम शामिल है। तो उसमें टोटल अपडेट, डेली पार्सल्स की अपडेट, डेली स्लिप्स, सब चीजें मौजूद होती हैं उस ग्रुप में, और उसको मेरे स्टाफ देखते हैं और इनके स्टाफ देखते हैं, आपस में ये लोग देख रहे होते हैं। तो कभी ऐसे खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ती नहीं है कि मुझे डायरेक्टली बात करनी पड़े अब्दुर्रहमान से। लेकिन अगर कभी हुआ भी तो मेरा एक मैसेज भी बहुत होता है, और अब्दुर्रहमान, जबकि अमूमन कोरियर वाले बहुत सारे कोरियर वालों से मेरी बातचीत अभी खराब हो जाएगी इस वीडियो के वायरल होने के बाद, जिनसे पुराने टर्म्स हैं उनसे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। लेकिन अमूमन कोरियर वाले, मसरूफियत में बोलूँ मैं, कुछ और तो नहीं बोलूंगी, मसरूफियत ज्यादा होती है इस काम में। चिक मैं समझ सकती हूँ, जैसे मेरा ऑनलाइन का काम है, बहुत पंचायतें, बहुत झमेले हैं यार, मतलब मेंटली तौर पे मेंटली स्ट्रगल है, असल जो है ना मेंटली स्ट्रगल होती है, स्पेशली जहां मैं खड़ी हूँ, जहां अब्दुर्रहमान खड़ा है। बाकी तो मेरे स्टाफ शाना बशाना है, आपको पता है, वो तो मतलब फिजिकली जितना हो सकता है वो सारा काम वो लोग करते हैं। तो ये मेंटली स्ट्रगल जो होती है बहुत टॉर्चर करने वाली होती है। तो अमूमन कोरियर वाले इस पे प्रॉपर खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं पर भी मैं एक अकेली क्लाइंट तो हूँ नहीं ना, बहुत सारे क्लाइंट है, सबको देखना होता है, और उनके भी आगे क्लाइंट्स हैं, तो सब कुछ देखना होता है। इतना प्रॉपर कोई अपडेट नहीं कर पाता, इतना प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट देना किसी भी चीज की कंप्लेन वाकई अप्रिशिएट करने वाली बात है। सारे बेगरत उधर जाके अपने अपनी वालियों के साथ लग गए, ये अब्दुर्रहमान के लिए क्लैपिंग है, बदतमीजो। तो बहरहाल अब्दुर्रहमान हमेशा हर चीज को, हर कंप्लेन को सीरियसली लेकर और उसको फौरन अमल दरामद करके, एक अयान खान को हटा के, क्योंकि वो देखेगी तो कहीं कमेंट वमेंट ना कर दे। एक देखो ऐसा चलता है, ऐसा हो जाता है अमूमन, साल 2 साल में ऐसा हो जाता है। तो उसके ऊपर हम जो मेहनत और एफर्ट्स हैं हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते ना। जो काम अब्दुर्रहमान करते हैं वो इतनी, मेरा जो जर्नी गुजरी है 8 सालों की कोरियर वालों के साथ, जो एक्सपीरियंस गुजरा है, उसको लेकर अगर मैं नंबर दूं, रैंकिंग दूं, 10 ऑफ 10 मैं अब्दुर्रहमान को दूंगी। माशाल्लाह ये बहुत बहुत अच्छी सर्विस देता है अपनी। अच्छा, सर्विस तो देखो लेपर्ड अपना काम कर रही है, ठीक है, सर्विस लेपर्ड दे रही है, सब कुछ वो करिए। डोर टू डोर जाके पार्सल तो नहीं डिलीवर कर रहे ना, डोर टू डोर पार्सल डिलीवर नहीं कर रहे। मेन पॉइंट इज कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, कंसाइनी को लेकर, पार्सल जो भी करना है, जो भी अपडेट चाहिए, कुछ भी, मेन चीज होती है कोरियर वाले की अपडेट आप लोगों को वो टाइम टू टाइम दे। ये हमको टाइम टू टाइम दे पाते हैं तो हम आगे टाइम पे दे पाते हैं। पहले आपने देखा होगा कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, उनको लेकर काफी रिकवर किया है, वजह उसके पीछे यही है। अब इनकी वजह से इनकी टीम भी करती है, तो वो उसमें मेन किरदार इन्हीं का बोलेंगे। अब जिस ग्रुप में ये खुद शामिल है, मैं खुद शामिल हूँ, उसमें इनके स्टाफ और मेरा स्टाफ इन तक या मुझ तक बात आने नहीं देते, बहुत कम। अगर 1 बार 2 बार ऐसा हुआ तो एक मैसेज पर वो क्लियर हो गया, और क्लियर होने के बाद वो ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो जब हम लोग कांटेक्ट में आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से जितनी 2 बार मैंने कंप्लेन की होगी, 2 बार ही मैसेज किया होगा, तो मेरे ख्याल से विद इन 6 to 8 आवर्स जो है ना वो मामला रिजॉल्व हुआ, क्लियर हुआ, और वो ग्रुप में डाल दिया गया। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज, और बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, एक बार फिर थैंक यू अब्दुर्रहमान का, और उनके पीछे और उनके साथ सबसे ज्यादा आप लोगों का, कि ये दिन आप लोग लेकर आए कि अब्दुर्रहमान को ये खिदमत का मौका दिया, और ऐसा खिदमत का मौका बड़ा बड़ा दो। आज केक लाया है, कल कोई रिंग विंग लेकर आए भाई गोल्ड के, खाली इससे तो काम नहीं चलने वाला भाई, महंगाई है बहुत ज्यादा, केक से नहीं पटूंगी खाली मैं, और मुझे वैसे ही शुगर है, मैंने तो खाना नहीं है, थोड़ा बहुत केक खा लिया। तो बहरहाल थोड़ा ऐसा मौका दो भाई कि थोड़ा रिंग विंग आए आप ही के पास, बहुत मेहनत कर ली मैंने। तो बहरहाल चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत जज़ाकल्लाह ये प्यार, इज्जत और मोहब्बत देने के लिए, ये मुकाम देने के लिए, आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए कि आज मेरी टीम और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। चलो जी, अच्छा एक चीज रह गई यार, मैं एक काम करूंगी, बल्कि एक काम करती हूँ। हाँ जी, तो ये है हमारे असद भाई जो कि लेपर्ड से हमको डील करते हैं।
मतलब लेपर्ड में हमारे पार्सल्स की टोटल जिम्मेदारी A to Z वो है ये असद भाई की, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह एक अकेले होते हुए मेरे 8 लड़कों के बराबर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और ये मेरी आवाज नहीं जा रही, रुक जाओ। हाँ, तो ये माशाल्लाह अकेले नहीं, नो डाउट मेरे स्टाफ और इनका, हम सबका एक ग्रुप बना हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाफ तो मेरे शाना बचाना है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हमेशा काबिले तारीफ है और आप लोगों के सामने उनके लिए तो मुझे अल्फाज अदा करने की भी जरूरत नहीं है। वो माशाल्लाह इस लेवल पर है, आप सभी जानते हैं और आप सभी देखते हैं। उनके साथ एक जो छुपा हुआ नाम था वो था असद, जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे काम में हमेशा ऐसा रहा है कि जो एक ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में इन 8 लड़कों के सवालों के जवाब ये तन तनहा दे रहा होता है और सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करते हैं और अपने काम में बहुत सिंसियर और बहुत मेहनती हैं। लेपर्ड में अब्दुल रहमान ने टोटल हमारे पार्सलों की जिम्मेदारी, किसी भी चीज की कंप्लेन की, पार्सलों की डिस्पैचिंग की, पार्सलों के रिसीविंग की, एंट्रीज की, यहाँ से पार्सलों के पिकअप की टोटल जिम्मेदारी असद की है, जो कि नो डाउट असद बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और इसके अलावा तमाम कंसाइनीज जिनको तमाम क्लाइंट्स जिन लोगों के पार्सल की अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पार्सल टाइम पर नहीं पहुंचता है या कोई भी XYZ प्रॉब्लम होती है, तो वो डिस्कशन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ असद से, और असद उसकी मेल लगाएं, कंप्लेन करें, उसके जवाब हमको दें, हम क्लाइंट को दें, वो सारे काम असद करता है, जो कि अपने हिस्से का काम अकेले ही मेरे हिसाब से 3-4 लड़कों के बराबर कर रहा है कोरियर ऑफिस में माशाल्लाह। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। मेन किरदार इसका है कि हम लेपर्ड के साथ काम कर रहे हैं, उसमें मेन किरदार असद का है, उसमें मेन किरदार असद का है। यहाँ तक पहुंचाने में जितना कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है, उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला लड़का ये असद है, और उसके बाद मेरा स्टाफ तो है। तो थैंक यू सो मच असद, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश आबाद रखे। और एक और चीज, असद की 2 महीने बाद शादी है। ये दिखने में छोटा है लेकिन 2 महीने बाद शादी है, बल्कि इनकी वालदा देख के खुश हो जाएंगी। यूट्यूब चैनल देखती है? अरे वाह भाई, तो इनकी वालदा देख के खुश हो जाएंगी। फिर तो जल्दी बताओ और क्या क्या बोलना है फिर तो और तारीफ होनी चाहिए। माँ देखती है तो मतलब उनके लिए तो इससे ज्यादा फख्र की बात और कोई हो नहीं सकती। तो अच्छा, मेरी एक बार कॉल पे बात हुई थी, अब मैं आंटी बोलते हुए घबरा रही हूँ क्योंकि वो आंटी वाली आवाज नहीं थी, तो लेकिन अभी मुखातिब करने के लिए मुझे कोई नाम तो आपको देना पड़ेगा। तो आंटी, आपका बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मेहनती बच्चा है और आगे की जिंदगी इसके लिए और अच्छी हो जाए, हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं। आंटी ने एक्चुअली असद की वाइफ के लिए हमसे शॉपिंग करी, तो इत्तेफाक की बात है, मुझे महबूब ने बताया था। महबूब और इन लोगों का 36 का आंकड़ा है, मतलब दोस्ती भी 36 की है और आंकड़ा भी 36 का है। महबूब तो कोई भरोसा नहीं, आज गले पे छुरी फेर ले कि वो केक काटने अब्दुल रहमान आया और मैं नहीं था, मैंने ताने दिए, बगैर छोड़ दिया उसको, असद को ऐसे ही जाने दिया मैंने तो बहरहाल आंटी, आपका बेटा वाकई काबिले तारीफ है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहनती बच्चा है और बहुत अच्छा बच्चा है, अपने काम पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अब इस वीडियो का लिंक यकीनन मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी जो इसकी मंगेतर है ना, वो आने वाली है यूट्यूब पर और 110% वो पूरी वीडियो देखेगी है, क्योंकि ये अभी जो है उसको लिंक बताएं आप ही हमारी ये तो मेरे भाई हैं, वो कहते हैं ना सत्ते पे सत्ता, इन 6 के साथ 7वीं में हम सत्ते पे सत्ता है। ये तो मेरे भाई हैं यार, सब कुछ मैं बोलूं, इन लोगों की शान में तो मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं सकती। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो और आप लोगों को बहुत अच्छा पता है। आज मैं एक बात बोलती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से इन 6-7 कितने हो, 1 2 3 4 5 अभी छठ नहीं, उसको भी शामिल करना है, मैं बता रही हूँ ना, छुरी वुरी पक्की भेड़ लेगा तो इन 7 के बगैर मयूजा डिजाइन कुछ भी नहीं है, मयूजा डिजाइन अधूरी है। मयूजा की जो स्पेलिंग है वो इन लोगों के नाम से शुरू होकर इन लोगों के नाम पे खत्म होती है। ये लोग मेरी लेबर नहीं है, अगर ये कहा जाए कि ये लोग मेरे लेबर हैं, ये लोग मेरी एक लाइन आप ही अलग अलग मेरा अलग इम्तिहान चल रहा है भाई, मेरा गला सूख गया। शामिद भाई से स्टार्ट होगा, शामिद भाई से स्टार्ट होगा। लाइबा बोलूंगी शामिद भाई को। हाँ, पानी, मैं पानी पी के फिर शुरू करती हूँ। अच्छा, पूरी टीम का तो बोल दूं यार, पूरी टीम का। तुम लोग कुछ मेरी शान में ना बोलो, मैं तारीफों में गला बिठा लूँ अपना। आपके ऑलरेडी बेचारी की अम्मी को पटा रही थी मैं आपके ऑलरेडी वो बेचारा साइड में हो गया। देखो 2 मिनट रुको यार, पानी पी के आ रही हूँ। कैसा रहा गला दुख गया, एक एक करके पूछूंगी भाई, इंसानों रुक जाओ, इसका मुकम्मल करती हूँ पहले फिर। हाँ जी, हम थे असद पर
और मैं आंटी से मुखातिब थी जो कि बात पूरी नहीं कर सकी। मेरी टीम के लिए तो बिल्कुल उनका तो पूरा राइट बनता है। बस इसके बाद शुरू करती हूँ। तो आंटी आपका बेटा माशाल्लाह बहुत लाइक, बहुत फरमाबरदार और बहुत मेहनती बच्चा है। और ऐसी मेहनती बच्चे जो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, अपने स्ट्रगल टाइम में मेहनत करते हैं, तो वो बहुत आगे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ और तुम्हारी इस आपी की दुआ तुम्हारे साथ है कि तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओ, कामयाब हो जाओ। और ये भी हमारी मयूजा टीम का एक हिस्सा है। अब रोजाना आता है बेचारा, ये जो इस्माइल वाला चेहरा आप देख रहे हो इस तरह आता है और इसी तरह चला जाता है। रोजाना ये बेचारा बहुत मेहनत करता है यार। 5th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। रोजाना चढ़ना, इसको 2 बार बुलाओ, इसको 3 बार बुलाओ, ये आ रहा होता है। तो आंटी पहले तो इसकी शादी की मुबारकबाद दूंगी। उस वक्त मैं आपको कॉल पे पहचानी नहीं थी, बाद में आपने तारुफ करवाया कि मैं असद की वालदा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके। बहरहाल, और 2 महीने बाद माशाल्लाह शादी है। आपको भी मुबारक हो, इसको भी मुबारक हो। अब मैं बता रही हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर 1 बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब लेपर्ड की जर्नी इनकी कैसी गुजरी वो तो ये बताएंगे कि लेपर्ड की जर्नी इनकी कैसी गुजरी और हमारे आने के बाद इनकी जिंदगी कितनी खराब हुई है और कितनी नींदें उड़ी हैं वो भी ये बताएंगे। चलो जी, असद कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं क्या बोलूं, मैं तो बस ये बोलूंगा मेन सपोर्ट तो हमारे अब्दुल रहमान भाई का है। सही बात है। मेन चीज तो इनकी है खाली, और कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज ये है करीब आ जाओ, आवाज दूसरी चीज ये है कि माशाल्लाह से फैसल भाई हमारे बहुत कोऑपरेटिव बंदे हैं जो हर चीज के अंदर कोऑपरेट करते हैं। लेकिन आप भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। बस नहीं, इसकी मुझसे बात बहुत कम होती क्योंकि जिस वक्त आ रहा होता है मैं बड़ी अफरा तफरी में मसरूफ होती हूँ। मैं भी अब्दुल रहमान को यही बोल रही थी, ये लेपर्ड से ये पहला शायद कोई राइडर है कुरियर का या वर्कर है कि जिससे मेरी कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई। वजह ये सबसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है वो सेठ की बुराइयां कर रहे होते हैं लेकिन अभी तक मेरी असर से बात नहीं हुई। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाती, बेचारा जब भी आता है मैं बहुत मसरूफ होती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है, मैं इसकी मेहनत देखती हूँ और उसको अप्रिशिएट करती हूँ। मैं पीछे स्टाफ को भी ये बात कह रही होती हूँ कि अब्दुल रहमान का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम असद है। अब्दुल रहमान इतने अच्छे से डील कर पाते हैं, इतने अच्छे से लीड कर पाते हैं। वजह यही है कि उनके साथ जब तक स्टाफ अच्छा ना हो, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जब तक स्टाफ अच्छा ना हो आप नहीं कर सकते। मतलब जो आपके काम की क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर स्टाफ आपका अच्छा नहीं होगा। तो उसमें अगर हम इस लेवल पर आकर खड़े हुए तो उसमें 100% हमारे स्टाफ का कंट्रीब्यूशन, मेहनत, हर चीज शामिल है, हर चीज शामिल है। तो उसमें जाहिर सी बात है अब्दुल रहमान के साथ असद जैसा बच्चा है तो वो काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं हम अपनी टीम पर, 1 by 1 आइए। आजा मेरा भाई, आजा आजा जल्दी आ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, आज तो सबकी अम्मियां देखेंगी। क्लैपिंग होनी चाहिए, सामने आओ। इसकी पहले जैकेट उतारो। अच्छा जी, ये है मेरा वो भाई, सामने आओ शामिक। जब मयूजा डिजाइन शुरू हुआ वो तो मैं जर्नी में बताऊंगी पूरी डिटेल। जर्नी की तो एक वीडियो प्रॉपर बनेगी क्योंकि फैसल को बड़ा शौक है और मैंने बनानी। तो सबसे पहले आ रहे हैं हमारे शामिक भाई, मतलब एक वो शामिक भाई होता ना, ये मेरा वाकई भाई है। मेरा एक ही भाई है मिनाज, और मेरे अपने भाई से मेरी राब्ता, मेरी बात बहुत कम हो पाती है और ज्यादा बात नहीं हो पाती। जब मयूजा डिजाइन शुरू हुई थी वो तो मैं जर्नी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। ये जर्नी जब हम बताएंगे, मैंने हटा दिया था, बहरहाल जर्नी जब हम बताएंगे तो उसमें पूरी डिटेल बताऊंगी। ये मयूजा डिजाइन जब स्टार्ट हुई थी, मेरे कमर में दर्द हो गया झुके झुके पीछे। तो जब ये मयूजा डिजाइन स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त मैं अकेले इस काम को लेकर चली थी और ये काम करती थी। बहुत सारे लड़के आए और बहुत सारी लड़कियां आई। उसमें जो लाइफ टाइम ऐसा लगता है, जो लाइफ टाइम एग्रीमेंट के साथ साइन हो गया, वो है हमारे ये शामिक भाई। ये मेरा वो भाई है जिसको मैं समझती हूँ कि आज मयूजा डिजाइन इसके बगैर कुछ नहीं है। मयूजा डिजाइन में शामिक वो किरदार रखता है कि शामिक के बगैर मयूजा डिजाइन का वजूद नहीं है। शामिक ने इस काम में बहुत मेहनत की है और बहुत सिंसियरिटी से बहुत सिंसियरिटी से इस काम को किया है, इस काम को अपना समझ के किया है। और आंटी ये वीडियो आपने जरूर देखनी है, मतलब मेरे कहने की जरूरत नहीं, आंटी लाजमी देखेंगी। आंटी को लड़की वड़की देखे भाई, मेरी शादी करवाओ, अकेले कोने में बैठ के गाना सुन रहा होता है यार, कब देखेंगी लड़की वड़की देखे आंटी। और मैं बता रही हूँ, मैंने तो ऐसा भंगड़ा करना है, ऐसा भंगड़ा करना है कि इसने साफ मुकर जाना है कि मैं इनको जानता ही नहीं है कौन है मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे। तो आंटी इसके लिए लड़की देखे। बहरहाल बहुत अच्छा भाई रहा मेरा ये। मुझे अच्छा नहीं लगता लेबर का लफ्ज इस्तेमाल करना, मेरे स्टाफ बोलती हूँ मैं,
और मेरे स्टाफ में मैं इन लोगों को, हम लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो मतलब जाहिर सी बात है क्लाइंट के सामने हम लोगों को एक तरीकेकार है, उसी तरह एक बिजनेस है, उसी तरह से हमको आगे चलना पड़ता है। तो लेकिन मेरे जब भी हम लोग आपस में बात करते हैं तो मैं इनकी आप ही हूँ और ये मेरे भाई है, मैं यही कहती हूँ ये भाई है। इन भाइयों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। स्पेशली शामिक इन सब में सबसे सीनियर है। ऐसा लगता है जब ये, हालांकि ये काफी टाइम बाद आया था जब मैंने काम शुरू किया था, पर आज ऐसा लगता है इसके बगैर भी कभी काम किया था, शामिक के बगैर भी कभी काम हुआ था। तो शामिक के बगैर अब मयूजा डिजाइन कुछ नहीं है। शामिक का किरदार इस काम में ऐसा है, इसने अपना 100% दिया इस काम में, सिर्फ ये सोच कर नहीं कि मैं यहाँ काम करने आता हूँ। इसने इस काम को अपना समझा और आज भी अपना समझता है। मतलब किसी भी चीज का डिसीजन हो, किसी भी चीज का मशवरा हो, ऐसा नहीं होता उसमें शामिक से मशवरा ना किया जाए। मैं हर चीज की बात शामिक से करती हूँ। हमारी किसी ब्रांड से डील हो रही हो, कोई स्टॉक उठाना हो, वो कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह का वफादार, तो मैं शामिक की तरफ उंगली लेके जाऊंगी। शाह के ज्यादा शाह का वफादार शामिक रहा है। शामिक के सामने मयूजा डिजाइन को कोई कुछ नहीं कह सकता। शामिक पीठ पीछे भी यही है ना, बता दे मुझे। नहीं, वो लाइबा वाला जो सीन है उसकी टेंशन ना लो, किसी दिन अकेले में बैठेंगे तो पूछ लेंगे। टाइम नहीं मिल रहा हमें। ये आंटी से ना पिट जाइए। आंटी वो हमारी मजाक की बात है, आप टेंशन ना लीजिएगा। आप दूसरी लड़की देखें, वो दूसरी लड़की देखें। बहरहाल तो शाह से ज्यादा शाह का वफादार जिसको कहते हैं वो शामिक है। शामिक के सामने मयूजा डिजाइन को कोई कुछ नहीं कह सकता, शामिक के सामने हमारे काम को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये लेबर नहीं करती, ये स्टाफ नहीं करता, ये वो करता है जो अपना समझता है चीजों को, जो अपना काम समझता है। दुनिया में करोड़ों लेबर काम कर रही है, अरबों करोड़ों लेबर काम कर रही है, और वो जो एक काम का तरीकेकार है, एक टाइम पर आना है, एक टाइम पे जाना है, काम करना है, चले जाना है, और जो उनकी ड्यूटी है वो उनको करनी है। लेकिन शामिक ने हमेशा ये नहीं देखा कि मेरी ड्यूटी क्या है। उसने इस काम को अपना समझा है, अपना जाना है, और अपना समझ के। मुझे सबसे अच्छी बात मेरे स्टाफ की ये लगती है, मेरा स्टाफ कभी ये नहीं कहता महविश बाजी आपका काम आपके क्लाइंट। मेरे स्टाफ से जब आप बात करेंगे तो मेरे स्टाफ का एक एक मेंबर ये कहता है हमारा काम, हमारी चीज, ये हमारा नहीं है और ये हमारा है। ये मेरे स्टाफ के लफ्ज होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, शायद आप लोगों के लिए सुनने में भी छोटा होगा, और शायद मैं इतना डीपली सोच रही हूँ, आप लोगों को लगे कि इसमें कौन सी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे ये मुझे ये चीज बहुत फील होती है। क्या है फैसल? शायद नोट भी ना करता हूँ। हाँ, शायद नोट भी ना करती हूँ, पर मैं ये चीज बहुत फील करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टाफ में कोई ये कह रहा होता है ना कि हमारा काम है, हमें बताए, या हम किसी भी चीज में वो ये कहते हैं कि हमारी चीज है। वो ये नहीं कहते ये काम मेरा है, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। अब ये काम मेरा इंडिविजुअली अब नहीं है, इसमें 110% इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों के बगैर अब मैं कुछ नहीं हूँ, इनके बगैर मैं काम नहीं कर सकती। मेरी सिर्फ लाइफ में अगर बोलो तो मेरी सिर्फ लाइफ में आवाज चलती है, बस वो लाइफ में आवाज जाती है। वो उसकी वजह भी है क्योंकि आप लोग इतने सालों से सुन रहे हैं, आप लोग यूज्ड टू हैं इस चीज की, सिर्फ और सिर्फ वजह ही है। पीछे मेरी पूरी टीम खड़ी है मेरे, उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। और मेरी टीम इसलिए नहीं खड़ी कि मैं उनको इस चीज की सैलरी देती हूँ, वो मेरे पीछे मेरे एक मुहाफिज के तौर पे भी खड़ी है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड ज़ाहिर है उनका अपना बिजनेस है, वो अपना काम करते हैं, मेरा अपना बिजनेस है। यहाँ पर मेरे मुहाफिज जो है वो मेरे ये 6 भाई हैं, तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी बात से डर नहीं लगता। यहाँ पर मुझे हर चीज में ये होता है कि मेरी एक आवाज पर मेरे ये 6 भाई खड़े हैं, और एक एक भी पड़ गया तो गए। तो जो सोच रहे हैं ना उल्टा पुल्टा, वो वीडियो भी चुपके चुपके देखते हैं मेरी, तो उनके लिए भी ये मैसेज है। तो बहरहाल जो आजू बाजू है तो बहरहाल ये चीज है। अब शामिक की हम तारीफ कर रहे थे, मैं पूरी टीम पर आ गई। तो शामिक हमारे वो भाई हैं, और आज शामिक का आप देख सकते हैं, ये लोग जो है ना 6 दिल और 1 जान है, कहते हैं ना 2 दिल और 1 जान, ये 6 दिल और 1 जान है। इनका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। मेरे स्टाफ की बहुत अच्छी बात है, इन लोगों में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। महबूब यहाँ नहीं है, महबूब का राइट बनता था, और उसकी 2-4 बुराइयां कर दूंगी, तारीफ में तब तक नहीं करूंगी जब तक वो सही होकर नहीं आएगा। और जब तक अब्दुर्रहमान दूसरी बालियां, केक की डिमांड नहीं करूंगी, बालियां लाएगा ये अगली दफा। ये सीजन निकालने में तब तो राइट बनेगा कि ये बालियां लेकर आएगा, तो तब तारीफ करूंगी। बहरहाल तो शामिक भाई हमारे जगत भाई हैं, सबके भाई हैं। शामिक भाई की हर बात के आगे हम खामोश हो जाते हैं। और शामिक एक बहुत अच्छा भाई है, एक बहुत अच्छा, मैं लेबर नहीं बोलूंगी, फिर मैं वही दोहराऊंगी कि इस काम को शामिक ने जितना मैंने प्यार दिया है, इज्जत दी है, और जितनी सिंसियरिटी से मैं काम करती हूँ उतनी सिंसियरिटी से शामिक करता है। मैं शामिक को इस चीज के लिए कि इतना टाइम उसने मुझे यहाँ पर दिया, इस काम को दिया, इस काम में अपना किरदार अदा किया, अच्छे से अच्छा किया। आज
मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जितने लोग हमको जानते हैं, पाकिस्तान के बाहर जितने लोग जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो महविश को जानता हो तो शामिक को ना जानता हो। शायद ही कोई ऐसा हो जो ये सवाल करे कि शामिक कौन है। इतने सालों में सबको पता है कि शामिक कौन है। शामिक ज्यादा बात नहीं करता, अब सिर्फ हम लोगों से बात करता है, ज्यादा बात नहीं करता। वैसे वो किसी से क्लाइंट यही बोलते हैं कि शामिक ज्यादा बात नहीं करता, उसकी आदत नहीं है ज्यादा बोलने की। हम लोगों से बोलता है, हंसी मजाक तफरी वो सिर्फ यहाँ की हद तक चलती है उसकी। मेरा नहीं ख्याल शामिक घर में भी ज्यादा बोलता है। बोलते हो? बिल्कुल भी नहीं बोलते। आगे नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं बोलता घर में। देखे आंटी, ये घर में नहीं बोलता, लेकिन ये शादी करना चाहता है। आंटी मैं आपको बता रही हूँ, लड़की देख ले, मैं इसकी लाइबा से नहीं होने दूंगी। लड़की देख ले, इसने मुझसे पूछे बगैर कैसे लाइबा फंसाई। लाइबा से नहीं होने दूंगी इसकी शादी। दूसरी लड़की देख ले, इसके दिल में पूरा दिन मंगनी से लेकर माइयो, मंगनी, मेहंदी, शादी, सारे गाने सुन रहा होता है। और कुछ नहीं, हम सिस्टम पे दूसरे गाने लगा देते हैं तो इधर मोबाइल बराबर में रख के गाने सुन रहा होता है, मेरी शादी करवाओ। कंट्रोल हो गया, कंट्रोल। नहीं तभी कराची का मोबाइल देना। अच्छा जी, तो ये रहा हमारा शामिक। तो शामिक के लिए एक बार अच्छी वाली क्लैपिंग हो जाए इसकी अब तक की परफॉर्मेंस के लिए। ये थी हमारी शामिक के लिए। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे हसन भाई। आओ, नंबर वाइज आएंगे। ये रहे, ये है मेरा वो छोटू सा भाई। जिस वक्त ये आया था तो ये मेरा बहुत लाडला था। मतलब कुछ लोगों को ही नाराजगी थी कि मैं इससे बहुत ज्यादा करती हूँ। तब की इसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी, तो नहीं देखेगी और नहीं अच्छी बातें करते हैं। मुझे फैसल पीछे से बटन दबाते रहना, कंट्रोल दे। हाँ नहीं, देखो एक होता है ना चुलबुली टाइप का और छोटी उम्र का लड़का जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, तो वो थोड़ा सा तंग करता है। तो ये थोड़ा सा तंग करता है मुझको। लेकिन ये अगर मैं बोलूं कि लाइफ टाइम का एग्रीमेंट शामिक के साथ साथ, वो दीगर बातें मैं इसको लाइफ टाइम सेटिंग ना रख सकी, लेकिन ये लाइफ टाइम वाला है। ये वो बंदा है जिसके पैर के नीचे हमारा फ्लायर भी नहीं आना चाहिए। आपको पता नहीं, जब से आया, जब से कर रहा है, इसको गोदाम पे हमने शिफ्ट कर दिया था मेरी नाराजगी की वजह से, लेकिन ये वापस आ गया है। और ये वो बंदा है कि मयूजा डिजाइन जो नाम है हमारे फ्लायर पे लिखा होता है, तो ये वो भी पैर के नीचे नहीं आने देता है। इसको मयूजा डिजाइन से इतनी मोहब्बत है इसके लिए। और मतलब इतनी चीजें होती हैं कि हम रश में अफरा तफरी में भागा दौड़ी कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं कौन सा फ्लायर पैरों के नीचे आ रहा है, किस पे मयूजा डिजाइन लिखा है, हमको पता भी नहीं। तो मतलब इवन के मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको पता है। ये बीच में आ रहा है, नाम पड़ा हुआ है हमारा, बीच में पड़ा हुआ है फ्लायर, तो ये फ्लायर समेटता रहता था। दूसरी बात ये आ गई इसकी कि एक वक्त में ये कराची को लीड करता था, ठीक है, और कराची को इस तरह लीड करता था कि मैं समझती हूँ कि शायद ही कराची की हमारी कोई ऐसी क्लाइंट हो कि जो हसन को ना जानती हूँ। तमाम क्लाइंट्स हसन को जानती हैं, और हसन को अगर रैंकिंग की बात की जाए तो कराची में 10 आउट ऑफ 10 नहीं दिया जाएगा। कराची में ऐसी परफॉर्मेंस कराची में हसन ने दी है। उसके अलावा हसन का जब प्रमोशन हुआ तो वो कराची से शिफ्ट होकर वो चले गए अदर सिटी पे, मतलब कराची के बाहर के क्लाइंट सब हसन डील करते हैं और मेरे शाना बशाना सिस्टम पर होते हैं। एक सिस्टम से हसन डील कर रहा होता है। तो मैं समझती हूँ मेरे स्टाफ के लिए आप लोगों ने कमेंट में अपने वोट जरूर देने हैं, लाजमी देने हैं। यहाँ पर मैं सबका बता रही हूँ, और आप लोगों ने वोटिंग में लाजमी मैसेज में वोट देने हैं, जो लोग मैसेज सीन करेंगे। और किसको कौन सा स्टाफ मेंबर ज्यादा पसंद है, अपनी वोटिंग दे दीजिएगा। वोटिंग हमें करनी है, लेकिन मसरूफियत की वजह से कर नहीं पाते। और हसन हमारा वो पुराना साथी है, शामिक के लिए और हसन के लिए कहा जाता है। जो हमारा रेहान कहता था, इस वक्त वो नहीं है, पता नहीं वो बेचारा कहाँ है अभी, अल्लाह उसके हक में बेहतर करे। वो ये कहता था तुम दोनों मियाँ बीवी हो, एक दूसरे की बुराई नहीं सुन सकते हो। तो इन दोनों का वाकई वो हाल था। तो अगर सुमेरा तुम देख रही हो तो ये तुम्हारे जेठ जी हैं। हसन के आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय उनकी वालिदा के, अल्लाह उन्हें सेहत वाली जिंदगी दे। तो लेकिन ये वाले जेठ जी हैं, और एक खतरनाक नंद भी है इस रूप है। तो बहरहाल हम लोग हसन को बहुत चिढ़ते थे। हम रिश्ता लेके जाते हैं, हसन शामिक जाएगा रिश्ता लेकर, मैं जाऊंगी, लेकिन खैर खुद ही पटा ली, खुद ही सेटिंग कर ली और खुद ही मंगनी कर ली। तो खैर बहुत बिरयानी इसकी मंगनी की बहुत अच्छी थी। मुंह फूले हुए मैं खिलाई क्योंकि मैं गई नहीं थी, लेकिन इसने मुझे बिरयानी खिलाई। हसन के लिए एक बार और क्लैपिंग। थैंक यू सो मच हसन, आपने 2 साल हमें देने के लिए। चलो आ जाओ जी, तीसरे नंबर पे आगे फैसल। तो फैसल आ गया, ये आए जी हमारे फैसल। इनकी तो घर वाली और बाहर वाली दोनों देख रही होंगी। अच्छा जी,
तो फैसल के लिए, फैसल को बहुत कम अरसा हुआ, और मतलब अगर मैं जर्नी से बात करूं तो इतने कम अरसे में फैसल ने अपनी वो जगह बना ली। मेरा गला दुख गया, ऑनेस्टली बता रही हूँ। इतने कम अरसे में फैसल ने अपनी वो जगह बना ली। सबसे पहले तो मुझे सबसे अच्छा लगता है फैसल के मुंह से आप ही, ये जो मुझे आप ही बोलता है, बल्कि मैं और बोलती भी हूँ इन लोगों को, सबसे अच्छा लगता है। ये क्या बदतमीजी, आ जाओ इधर। तो आप ही मुझे बहुत अच्छा लगता है फैसल के मुंह से। और इसने खाली आप ही कहा नहीं, आप ही बना के दिखाता है और रिश्ते को उसी तरह निभाता है। वो मैं पता है स्लिप हो जाती हूँ, इमोशन में बह जाती हूँ। जो इमोशन है वो अंदर से उमड़ उमड़ के आते हैं कि मैं बात बिजनेस से कर रही होती हूँ, लेकिन मैं रिलेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर चल बिजनेस रहा है, लेकिन इस बिजनेस के साथ साथ मेरा इन सब से एक रिलेशन बन गया है, एक भाइयों वाला रिलेशन। उनमें ये मेरा भाई जो वाकई में आप ही, ऐसा लगता है कि मैं वाकई इसकी आप ही हूँ, सगी आप ही हूँ। तो मेरे लिए, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सारे महाफिज के तौर पे उनमें एक फैसल है मेरा भाई कि मेरे महाफिज के तौर पे है। मैं महाफिज के तौर पे देखती हूँ, एक बड़ी बात है कि मैं एक लेडी होके काम कर रही हूँ और मेरे साथ जो मेरा स्टाफ काम कर रहा है वो मैं उनको वाकई में अपने महाफिज के तौर पे देखती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए काबिले फख्र है। मेरा एक अकलौता भाई है, अगर ब्लड रिलेशन की बात करो, मेरा एक अकलौता भाई है, एक ही भाई है, लेकिन अल्लाह ने इन 6 के रूप में मुझे भाई दिए हैं। देखो, लड़के बहुत सारे आएंगे और बहुत सारे चले जाएंगे, ये तो काम है, काम का हिस्सा है, आते जाते रहते हैं, गोदाम के भी आते हैं, यहाँ के भी आते हैं, और आना और जाना चला रहेगा। मेरी कमर में दर्द हो गया, आना और जाना चलता रहेगा। लेकिन उनमें मैं इन 6 की बात करूं, मेरे ऑफिस के जो स्टाफ है, मेरे ऑफिस के जो लड़के हैं, वाकई मेरे महाफिज के तौर पर है। फैसल ने अपना बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छा किरदार अदा किया, इस काम में अपनी जगह बना ली। फैसल को अगर ये मैं बोलूं कि इतने कम टाइम में इंसान इतनी जल्दी इतना आगे नहीं बढ़ता। फैसल ने इस काम को बिल्कुल, इस काम को अपना समझ रहा होता है, अपने काम की तरह देख रहा होता है, निहायत ही जिम्मेदार है। डीलिंग फैसल की 10/10 दूंगी मैं डीलिंग पर। डीलिंग फैसल की बहुत जबरदस्त है। और फैसल अच्छा, डीलिंग पर मैं फैसल को बोलूंगी जहां पर ऐसा होता है कि मैं यार बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ, अभी मैं थकी हुई हूँ, मैं टायर्ड हूँ और कोई पंगा है, वो निपटाना है, कुछ करना है, फैसल जरा तुम देख लो, फैसल तो तुम देख लो। तो ये चीजें फैसल में ये क्वालिटी है कि बहुत अच्छे से डील करता है, क्लाइंट को मुतमईन कर देता है। आप कितनी बिगड़ी हुई औरत दे दो, कितनी बिगड़ी हुई दे दो 10 मिनट में बोतल के अंदर नहीं आप ही यूं नहीं हूं, नहीं आप ही बोलता है, आप ही से ही करता है बात, सही है, नहीं आप ही यूं नहीं हूं, तो वो सेटल कर देता है। खैर, ये क्वालिटी देखो, हर इंसान की एक डिफरेंट क्वालिटी होती है, हर इंसान में एक डिफरेंट क्वालिटी होती है। जो मेरे अंदर होगी वो उसके अंदर नहीं होगी, जो उसके अंदर होगी वो मेरे अंदर नहीं होगी। तो इसी तरह सबकी, सारे स्टाफ की अलग अलग क्वालिटीज हैं। फैसल की अगर बात करूं तो बेस्ट डीलिंग करता है, डीलिंग इसकी बहुत अच्छी है, जिम्मेदारी से अपना काम करता है। इसके अलावा कोरियर की तकरीबन ज्यादातर चीजें फैसल लीड करते हैं, और इसके अलावा तमाम इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे साथ फैसल लिखता है। सॉरी यार, गला दुख गया बोल बोल के। तो फैसल ने बहुत कम टाइम में अपनी एक बहुत अच्छी जगह बना ली, अपने पैर जमा लिए, मेरा भाई बन गया, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो फैसल की ये थी अब तक की परफॉर्मेंस। और फैसल की जो वाइफ है, मतलब हम लोग का बॉन्ड ऐसा है, हम लोग अपने जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी बातें भी आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। मतलब अदील की क्या बात है, मैं फैसल को बता रही होती, अदील यूं करेंगे, अभी यूं डांटेंगे, इस बात पे ये बोलेंगे, उस बात पे वो बोलेंगे। फैसल की बात, मतलब एनिवर्सरी थी, अभी तक मैं नाराज हूँ, उसने मुझे नहीं बताया था, वो मुझे लाइव में पता लगा। खैर, वो स्टेटस इसने लगाया होगा तो कुछ क्लाइंट्स ने देखा, तो वो उससे पता लगा, हमारी गुल ने देखा था, तो वहां से पता लगा कि इसकी एनिवर्सरी है। तो वो मैं इससे नाराज थी कि मुझे नहीं बताया। तो यही कह रहा है फैसल कि आप ही टाइम ही नहीं था, हम मिले ही नहीं, तो कैसे बताती, पूरा दिन मेरा मसरूफ ही जाता है, ट्यूसडे को गोदाम डे होता है। क्या हुआ, इधर आजो, बेचारे की तारीफ हो रही है, कोई क्लैपिंग कर दो। तो फैसल की अब तक की जर्नी के लिए थैंक यू सो मच फैसल। मयूजा डिजाइन को फैसल करते हैं, एक बार करते हैं, मजा आएगा, करो। तो बहरहाल ये थी फैसल की जर्नी। थैंक यू सो मच फैसल। फैसल की जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत अच्छी है। थैंक यू किरण। मैं किरण से कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा है, मुझे आइडिया है, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छी लड़की है। और किरण कभी आना, मैं जरूर मिलना चाहूंगी तुमसे। और गुड़िया से भी मिलना है, वो तो मुझे कहती है ना कि आप ही से मिलना, आपकी आप ही को देखना है, तो गुड़िया से भी मुझे मिलना है, जरूर आना किरण। और वेलकम माय डियर। इसके अलावा फैसल आपका हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई है, एक बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करता है, और अपने काम में 4 चांद लगाने के लिए
उसको अपना जो एक कहते हैं ना, मतलब सबकी वाइफ ऐसी नहीं होती भाई जैसी तुम हो माशाल्लाह। तो सबकी वाइफ ऐसी नहीं होती, तो वो अपने काम में 4 चांद लगाने के लिए हंसी मजाक तफरी जो उससे बन पड़ता है वो अपना 100% देता है। तो एक बार फिर थैंक यू सो मच सर। अब आ जाओ। अच्छा, अब हमारा जो नंबर था वो महबूब का था। महबूब आप है नहीं, तो अभी हम महबूब को माइनस करते हैं। तो महबूब के लिए कोई डॉल शॉल लेकर आओ, उसको देखकर मैं बोलूं। अच्छा जी, महबूब हमारा आप, अच्छा देखो एक्चुअल नाम उसका महमूद है, ठीक है, महबूब नहीं है, महमूद है, लेकिन मैं उसको महबूब बोलती हूँ, ठीक है। अब मैं उसको महबूब बोलती हूँ तो तकरीबन ओवरऑल पाकिस्तान उसको महबूब बोलता है, ठीक है। क्या कर रहे हो यार, जल्दी आओ। तो अब ये लोगों को छिचूरपन सूझा है, क्या सूझा है पता नहीं, मेरी कमर में दर्द हो गया झुके झुके। तो हमारा जो क्या ला रहे हो, तो महबूब भाई हमारा, वो कहते हैं ना जॉनी लीवर है ना, जॉनी लीवर तफरी, वो वाला हिसाब है महबूब का। हंसना हंसाना बातें करना, कभी कभी चिढ़ भी जाता है, नौटंकी भी है, लेकिन बहुत तफरी कराता है, हंसी मजाक तफरी। और अब्दुल रहमान से उसका 36 का आंकड़ा है कोरियर वाले से उसका 36 का आंकड़ा है। कोई मयूजा के टीम के ऊपर या मयूजा पे आंख उठा के देखे, महबूब शाना बशाना खड़ा है। महबूब ने बहुत कम अरसे में अपनी ये जगह बनाई है कि महबूब माशाल्लाह माशाल्लाह आज कराची डील करता है अकेले। यार आ जाओ, उसके लिए बेचारे के लिए क्लैपिंग करो यार। क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी। महबूब के लिए कुछ लोगों को सूझ रहा है, महबूब देखेगा तो देखते हैं क्या सूझ रहा है। अभी आ जाए लेकर जरा, ये कैमरा जब तक कहीं और सेट करें। फैसल मेरी कमर में दर्द हो गया यार खड़े खड़े। कैमरा ऊपर हो गया। देखो महबूब ये मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, इन लोगों ने लड़कों ने किया है, ये मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है। तो हाँ देख ले, अब्दुल रहमान बोल रहा है आ रहा है, कल महबूब आ रहा है। अब्दुल रहमान लेकर आया है ये महबूब भाई, सारे पत्थर का जवाब ईंट से देना है महबूब। ये महबूब लेकर आया, ये अब्दुल रहमान लेकर आया है, मैं बिल्कुल नहीं लेकर आई। पकड़ो, ये हमारा महबूब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भाई सीजन है, भाग ना जाए नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, उससे जाना कहाँ है। खैर बहरहाल महबूब नहीं, बहुत बड़ा हो गया, वही सही है। क्या हो गया? अच्छा जी, महबूब का जैसे कि बता चुकी हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पर हंसना हंसाना तफरी सारे टेढ़े काम महबूब के हैं। इस वक्त अगर मैं आपको लाइट की डायरेक्शन दिखाऊं तो लाइटें कैसी लटकी हुई हैं पंखे से, ये अच्छा ये काम कोई और नहीं करता, करता भी महबूब है। सिस्टम का टोटल काम महबूब करेगा, जितने जुगाड़ू काम है आप महबूब से करा लो। महबूब को आवाज लगा और फौरन महबूब तैयार है। इसके अलावा महबूब देखता है कराची, और माशाल्लाह माशाल्लाह कराची में महबूब के क्लाइंट्स इस तादाद में है कि वो ये कहते हैं हमको महबूब डील करेगा, हमें महबूब ही डील करेगा। अगर समटाइम महबूब का ऑफ है, छुट्टी है, और अगर कोई और कराची देख रहा है, लीड महबूब करता है। महबूब के साथ लड़के होते हैं जो कि महबूब की हेल्प करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं महबूब हमको डील करेगा। तो माशाल्लाह इधर आ जाओ यार सब जल्दी। तो महबूब हसन, मैं जानती हूँ तेरा दिल नहीं चाह रहा उसके लिए ताली बजाने का, पर बजा। तो महबूब ने माशाल्लाह माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी है कि बोलने तो देते उसकी शान में, मुझे सुनने दो, उसको सुनने दो। बड़ी मुश्किल से तो तारीफ ढूंढ के लाई हूँ, बड़ी मुश्किल से तो ढूंढ के लाई हूँ, तारीफ क्या करूँ नहीं नहीं, महबूब बहुत तफरी कराता है, बहुत हंसी मजाक जॉली लड़का है, और फुल टाइम मस्ती है वो है नहीं नहीं, काम नो डाउट अपना परफेक्ट करता है। बहुत मेहनती बच्चा है, कोऑपरेटिव स्पेशली उसकी क्वालिटी है। जैसे सबकी अलग अलग क्वालिटीज है, महबूब की क्वालिटी ये, उससे आप जान मांगो जान दे देगा जवान का बच्चा। सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव है वो, अपने साथ 3 लड़कों को लेकर आता है। अब मैं एरिया भी कोड करने वाली थी, एरिया भी बताने वाली थी, अपने साथ लेकर आता है। इसके अलावा आप उसको ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी काम के लिए बुला लो, कभी भी बुला लो, डे नाइट वो हर वक्त आपके लिए रेडी होगा। बहुत ही कोऑपरेटिव है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो कोऑपरेटिव है, हर स्टाफ मेंबर के साथ कोऑपरेट करता है, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो चाहे कोई भी हो, तो उनके साथ कोऑपरेट करता है। ये महबूब की सबसे अच्छी क्वालिटी है और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच महबूब। कराची को इतने अच्छे से डील करने के लिए, मेरा इस तरह साथ देने के लिए। महबूब ना हो तो कराची थोड़ा डगमगा जाएगा। सेटल हो जाती हैं सारी चीजें, लेकिन किसने क्या किरदार अदा किया है वो रह जाता है। महबूब का किरदार कराची में
कराची वालों के लिए, जो कराची के पार्सल्स उसने बनाता है और जिस तरह बनाता है, जिस तरह डील करता है, वो नो डाउट काबिले तारीफ है। आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे स्टाफ के लिए आप लोगों ने वोटिंग जरूर करनी है, वोट करके बताना है कि इन सब में बेस्ट कौन है। अच्छा जी, लेपर्ड की भी कर देना भाई, थोड़ी बहुत आगे पीछे लेपर्ड लिख देना, अब्दुल रहमान लिख देना, मशहूर हो गए भाई तुम पाकिस्तान में। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारा आता है छोटू हसन। ये आ गया जी छोटा हसन। जिस वक्त बड़ा हसन था तो सब कहते थे वो मेरा लाडला, इधर देखना है भाई। टिकटॉक बनाई थी ना इसने कॉन्फिडेंस के साथ। क्या हो गया, तू लकड़ी क्यों बन गया? तो ये है हमारा छोटा हसन। जिस वक्त ये नहीं था तो बड़ा हसन मेरा लाडला था, स्टार्टिंग में सब बोलते थे। और जब से ये आया है, अभी बताओ तुम बुराई कर दूंगी, अभी मंगनी है तेरी 2 महीने शादी, 2 महीने बाद। मजाक उड़ा रहा है सच। आंटी जरा आंखें बंद करिएगा और कान भी। तो बहरहाल ये है हमारा छोटू हसन, जो इस वक्त सबसे ज्यादा मेरा लाडला है। मेरी टैबलेट मुझे देनी होती है, जिसका ख्याल ये रखता है मैंने जैकेट पहनी है नहीं पहनी है, स्वेटर पहना है नहीं पहना है, मैंने दवा खाई है नहीं खाई है, मैंने खाना खाया है नहीं खाया है, और मुझे कहीं भी जाना है मेरे साथ मेरा समझो वो ट्रिगर बात है। अगर कोई ना खुदा ना खास्ता कोई हमला होगा, सबसे पहले भागेगा छोड़ के। और अगर आ गया टिड्डा तो ऐसी कॉमेडी होगी टिड्डे के आने पर। हमने इसको तोड़ा कहीं से, क्या करें? हमने इसको तोड़ा कहीं से। वो हम बता नहीं सकते, हम इसको छीन कर लेकर आए। तो बहरहाल इसने ये माशाल्लाह सबसे ज्यादा मेहनती, अगर बोलूं यहाँ पर पूरे स्टाफ की एक आवाजें होती हैं, हसन 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 हसन, और मेरा तो गुजारा ही नहीं है इसके बगैर। सबकी आवाजें होती हैं, सबके साथ ही काम कर रहा होता है। अगर देखा जाए स्पेसिफिक किसी फील्ड में नहीं है कि इसको ये काम दिया गया है, ये सब कुछ करता है। यहाँ की टोटल जिम्मेदारी सॉरी यार, यहाँ की टोटल जिम्मेदारी हसन की है। यहाँ की सेटिंग की जिम्मेदारी, माल की जिम्मेदारी, माल जाने की जिम्मेदारी, माल आने की जिम्मेदारी, गोदाम से कितना माल लाना है, कहाँ लगाना है, कौन सा हटाना है, कौन सा डालना है, कौन सी सेल लगानी है, लाइव से पहले की तैयारी, लाइव के बाद की तैयारी, ओवरऑल सिंगल हसन की जिम्मेदारी होती है इसके लिए। इसमें 110% घर में दिखा देना। तो बहुत ही मेहनती बच्चा है। इस एज में अमूमन नॉर्मल बच्चे या तो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होते हैं, या फिर ज्यादातर बच्चे, आजकल का माहौल ऐसा है, हमारा खुद का बनाया हुआ है, हमारा माहौल ऐसा है कि बच्चे, मोबाइल है ना, बस टिकटॉक, मोबाइल और उल्टे सीधे चक्कर, गेम, दोस्त, ये वो। इस बच्चे का कोई दोस्त नहीं है, इसके पास मोबाइल नहीं है, इवन कि इसको मोबाइल चलाना नहीं आता। उसके अलावा इसकी बेचारे की कोई अदर एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम करने की। इसकी एज है 14 साल। इस 14 साल की उम्र में ही तकरीबन 2 साल से काम कर रहे हो, 3 साल से काम कर रहा है, यानी 11 साल की उम्र से ही बच्चा काम कर रहा है। तो मतलब इससे ज्यादा अप्रिशिएट की बात तो मैं नहीं समझती हमने से किसी के साथ भी है। इतनी छोटी उम्र में, जब ये उम्र ऐसी है कि इतनी छोटी उम्र में अगर हम अपने बच्चों को देखें तो हमारे बच्चों की खेलने कूदने की, अपने माँ बाप से ख्वाहिशें पूरी करवाने की और लाइफ को एंजॉय करने की उम्र है। जिस उम्र में ये काम पर लग गया बच्चा और अब तक ये काम ही कर रहा है। मैं यही बात बोलती हूँ, जब लड्डू था, लड्डू के लिए भी और इसके लिए भी, लेकिन लड्डू और इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो बेचारा बच्चा बच्चों के साथ खेल खेल के, और बहुत छोटी उम्र है, बाहर खेल खेल के वो थोड़ा सा बदतमीज हो गया। मैंने आज तक भी इसके मुंह से कोई ऐसा अब्यूज वर्ड नहीं सुना है, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनी है। बहुत ही अच्छा बच्चा, अपने काम से सिंसियर है, अपने काम में लगा जाता है। सबका हेल्पर अगर बोलूँ ना तो ये है। कराची वाले की हेल्प ये कर रहा होता है, आउट ऑफ सिटी की हेल्प ये कर रहा होता है, इंटरनेशनल वालों की हेल्प ये कर रहा होता है। हर चीज में इसकी आवाजें लगती है। मैं अपना काम भी इसके बगैर नहीं कर सकती। तो ये इतनी कम उम्र में इसने अपनी ये जगह बना ली। इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद है मुझे, और मेरी ये दुआ है, ये चाहे मयूदा का हिस्सा रहे या ना रहे, लेकिन ये जिंदगी में बहुत आगे जाए, क्योंकि इसका राइट बनता है। जितनी मेहनत इसने कर ली इन 3 सालों में, इतनी कम एज में, मतलब जर्नी तो, लाइफ तो बहुत बड़ी है। लोग तो 20-20, 25-25 साल मेहनत करते हैं, लेकिन मेन पॉइंट इज इतनी छोटी उम्र से अगर मेहनत कर रहा है, अपनी सारी खुशियां, सारी एक्टिविटी, गेम, बैट बॉल खेलते हैं लड़के, मैचेस खेल रहे होते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, 2-3 घंटे लगा रहे होते हैं और उसमें अपना टाइम गुजार रहे होते हैं। उसके मुकाबले ये बच्चा मेहनत कर रहा है, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसमें भी खुश है, हैप्पी है। उसको इस चीज की कंप्लेन नहीं है कि मैं ये काम इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरी उम्र ऐसी है, मुझे पढ़ना है यार, मुझे खेलना है, ऐसा कुछ वो कंप्लेन नहीं करता बच्चा। तो ये इसके वालिदैन के लिए भी काबिल फख्र बात है। और ये वालिदैन की परवरिश है, मैं इसकी परवरिश को अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि इसमें मेन किरदार अदा करता है परवरिश, कि इस बच्चे की परवरिश ऐसी हुई है
कि मैंने इसको इस चीज की कभी कंप्लेन करते नहीं सुना कि जैसे लड्डू बोलता था मुझे काम नहीं करना, ठीक है मैं उसको गलत नहीं बोल रही, सारे बच्चा है बेचारा, उसका दिल चाहता था, उसका नहीं दिल होता था काम करने का। इसका कभी ये मैंने कंप्लेन नहीं सुनी मुझे काम नहीं करना, मुझे छुट्टी करनी है, या मुझे अब दोस्तों के साथ जाना है, या आज मेरा मैच है, या आज मुझे सैटरडे नाइट है, मुझे सैटरडे नाइट अपने दोस्तों के साथ जाना है। मैंने आज तक भी इसके मुंह से ये नहीं सुना और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। मैं इसके लिए तो खुद हाथ उठा उठा के तालियां बजाऊंगी कि वाकई में ये बात बहुत अच्छी है हसन की। आप लोगों ने वोट जरूर करना है और जो मुझे वोट देना चाहते हैं मुझे वोट मत देना, इसको बच्चे को वोट देना, इसका किरदार, इसको वोट देना इस चीज के लिए जिस तरह ये मेहनत कर रहा है इतनी कम उम्र में। और मेरी दुआ ये कि बहन होने के नाते मैं बहन बोलूंगी इसको कि ये जिंदगी में बहुत 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 आगे जाए, इसके आगे अल्लाह ताला दुनिया में वो सारी कामयाबी दे दे जिसका इसको अभी अंदाजा और शोर भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, अभी मैच्योरिटी इसमें है ही नहीं। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगी कि अल्लाह इसको बहुत कामयाब कर दे। जो मेहनत ये इस वक्त में कर रहा है इसको सारा अजर अल्लाह ताला इंशाल्लाह दे दे। और जो मेहनती होते हैं, सिंसियर होते हैं काम से, बेशक अल्लाह तो सबसे बेहतर सिला देने वाला है और देगा। आप लोगों ने वोट जरूर करने हैं हर स्टाफ मेंबर का। आ जाओ जी, चलो जी। तू रोया तो नहीं मेरी इतनी दुखी स्पीच सुन के? बहुत दुखी स्पीच दी मैंने कहा बच्चा कहीं सेट हो गया हो। अब तक जो ख्याल जो एहसास उसको नहीं आ रहे थे मेरी स्पीच के बाद आ गए हो। अच्छा जी, ये आ गए हमारे दिलीप कुमार भाई, जिनका नाम मैंने दिलीप कुमार, मुझे इसका नाम याद नहीं होता था तो मैंने इसका नाम दिलीप कुमार रखा था। ये है अदनान, को याद है क्या? ये है अदनान हमारा भाई, इसको बहुत कम टाइम हुआ है बेचारे को अभी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे इसका फ्यूचर लॉन्ग लाइफ नजर आ रहा है यहाँ पर। और अपने काम से सिंसियर है, मेहनती बच्चा है, अपने काम से काम रखने वाला है। इसको किसी की बुराई से, किसी गलत चीज से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, अदर एक्टिविटीज में नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अपने काम में जिम्मेदारी है। अभी टाइम बहुत ज्यादा अदनान को हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन अदनान की एक अच्छी बॉन्डिंग हमारे साथ हो गई है, एक अच्छा रिलेशन हमारे साथ हो गया है। बहुत ही सीरियस, अपने काम से काम रखने वाला, बिला वजह किसी के फड्डों में, किसी के पंगे में, किसी बात में घुसना नहीं है इसको, अपने काम से काम रखता है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है ये हमारे साथ बहुत आगे तक जाएगा। और थैंक यू सो मच अदनान हमारा साथ देने के लिए। असल में अदनान आया है, हाँ इसकी तालियों में ज्यादा वो कर दो क्योंकि अदनान आया है एंड में और मेरा गला हो चुका है बिल्कुल बैंड, मुझसे अब बोला नहीं जा रहा। यहाँ पर सॉन्ग की वजह से मुझे बहुत चीख चीख के बोलना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा गला बैठ गया। ठीक है जी, अब एक बार पूरी टीम आ जाओ भाई, एक बार ये रही हमारी टीम। सब एंड में ये बोलना चाहेंगे एक मिनट कि महीजो डिजाइन में महवीश आपी कहती हैं कि हम, चलो महवीश आपी कहती हैं कि सॉरी हमारी उस पे चल रहा है और आप ही कुछ भी नहीं हमारे बिना, बट हम ये कहते हैं कि हम और महीजो डिजाइनर आप ही के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम आप ही के लिए जो है बहुत सारा तारीफ करना चाहेंगे और जिस तरह लीड करती है, जिस तरह शान बशाने हर चीज़ हमारे साथ होती है, हमें लीड करती है, हमारे साथ फैमिली माहौल बना के रखा हुआ है, तो काम करने बहुत मज़ा आता है। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनके साथ काम करने मज़ा है, उसमें से आप ही जो है वो हमारे पास नंबर 1 पे। तो थैंक यू सो मच आप ही। यार अभी मैं यार अभी बोलो, थोड़ा सा बोलो, सब बोलो, मेरे सुनो, आओ बोलो। अच्छा मैं भूल गई थी, बोलो हसन भाई आप तारीफ सब 1 by 1। मतलब हमारी तो यार वीडियो ही नहीं खत्म हो रही। आओ भाई, अच्छा है, मुझे मजा आ रहा है, मैं तो भूल गई थी। जल्दी मतलब मेरे लिए इतनी कंजूसी। बिस्मिल्लाह, आओ जल्दी जल्दी लगाओ, 1 by 1। अब्दुल रहमान से शुरू करो, अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान भाई हमें थोड़ा हौसला दो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चलो हाँ जी आओ ना, कोई तो आओ, सारे तो आओ। कितने बदतमीज हो तुम लोग। मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, नहीं अल्फाज तो छोड़ दो। नहीं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत कम लोग होते हैं इस तरह जो जिनके साथ काम करने में बहुत मज़ा है, उसमें महवीश आपी एक है। और मुझे यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगता कि जैसे मैं लेपर्ड्स कुरियर के अंदर काम करता हूँ या मेरे यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर के तौर पे फील करी जाए या ये कोई मेरी क्लाइंट हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन है, ये मेरा अपना घर है, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, ये मेरा अपना काम है। तो इस तरह की फीलिंग किसी दूसरे बंदे में डेवलप करना एक अच्छी आदत है और एक बहुत कम लोगों में होती है। तो वो चीज़ आप ही के अंदर है और बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करने में। और रिमार्केबल, मतलब इनकी तारीफ जितनी की जाए कम है, बट महीजो डिज़ाइनर इनके बिना कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा अब्दुल रहमान, मुझे बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, आप लोगों के सपोर्ट का। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। स्पेशली मेरे स्टाफ के लिए आप लोगों ने वोटिंग करनी है और अब्दुल रहमान को रैंक देना है। आपने अब्दुल रहमान एंड असद कहाँ गया, वापस आओ निकल के बाहर। असद चीता
हाँ, असद चीता के नाम से आप लोगों ने रैंक देना है अब्दुल रहमान एंड असद की परफॉर्मेंस में, क्योंकि पार्सल्स आप लोगों के पास जाते हैं तो आप लोग 100% दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे स्टाफ के लिए आपने वोटिंग करनी है। कमेंट जरूर करिएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घर में जितने मोबाइल हैं उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।